देश में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि दलितों का सत्य क्या है। हमारे देश में अंबेडकर से लेकर अब तक दलितों का आंदोलन चले हैं, उनके बारे में सोचा गया है। गांधी जी ने अछूतों के लिए अपनी समझ हम लोगों को बताई। संविधान ने कहा कि हमारे देश में छूत नहीं होंगे, उनको बराबरी मिली हर नागरिक की तरह, लेकिन असलियत उससे कहीं बहुत अलग है। तो संविधान की असलियत से वास्तविकता का रिश्ता काफ़ी दूर का अपने देश में है। राहुल गांधी ने उसको दिल से आज सामने रखा सबके। मैं सोचता हूँ जब मैं बड़ा हो रहा था तो कैसे समाज में किस तरह की हमारी समझ बनाई गई थी। माता पिता, गांव, परिवार, स्कूल, कॉलेज, आसपास, ये किताबों में नहीं होता था। किताबों में सब बराबर थे। जो इतिहास पढ़ते थे वो जानते थे कि इतिहास क्या है, इसका गैर बराबरी से बराबरी की तरफ पढ़ने का। लेकिन वो रास्ता बहुत धीरे धीरे तय हो रहा है। कोई नई बात नहीं है। अमेरिका में भी जो स्लेवरी, जो गुलामी ख़त्म हुई, तो आप सोचिए कि गोल्ड कोस्ट अफ्रीका से जो मछलियों की तरह जहाज़ के कमरों में नीचे बेसमेंट में भर के लाए गए थे, जो 100 चलते थे उनमें से 20, 25, 30 जो बहुत हट्टे कट्टे वो पहुँच पाते थे, वो पार करके समुंदर अफ्रीका से अमेरिका तक की यात्रा। फिर उन्हें गुलामी करनी पड़ती थी और 150 साल तक उन्हें इस तरह गुलामी करने उनके साथ व्यवहार किया गया कि अगर वो एक मालिक को छोड़ के जाना चाहें तो उसकी एक ही सज़ा थी, गोली या फांसी। और उनके पास कोई अधिकार नहीं था किसी भी तरह की अपनी बातचीत करने का। उनका अपना एक माहौल बना। और फिर अब्राहम लिंकन ने जब उसके बारे में बात की तो उनकी भी हत्या हो गई, लेकिन उन्होंने उस बीच में अमेरिका को एक जोड़ दिया था। इसलिए वो महान राष्ट्रपति कहलाते हैं। महान राष्ट्रपति या महान नेता वो होते हैं जो इतने बड़े काम करते हैं, जिसके लिए उनको जान देनी पड़ती है और जिसके लिए लाखों लोगों की जानें जाती हैं, और उसके साथ उनका इम्तिहान होता है, उसमें अपनी खुद की उनको बलि चढ़ानी पड़ जाती है। गांधी जी के साथ हुआ, लिंकन के साथ हुआ, उस तरह से देखें तो इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ, ऐसा राजीव गांधी के साथ भी हुआ। इन लोगों ने इतने बड़े काम करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। कुछ लोगों ने कोशिश की और सफल हो गए। लेकिन अब राहुल गांधी को लगता है कि जो हमारे देश में जो स्थिति दलितों की है उसको 30 बरस इस तरह देख रहे हैं, उससे उनको इस बात पे एक शर्म सी आती है कि मेरा देश ऐसा क्यों है। भारत अकेला देश है जहाँ, जिसको अपार्थाइड कहते हैं या सेग्रीगेशन कहिए, जो भेदभाव कहिए, इस हद तक जो बरता जाता है संविधान के बावजूद। उन्होंने कहा कि हम कुत्ते को भी बड़े प्रेम से पास बिठाते हैं, सहलाते हैं, गोदी में लेते हैं, लेकिन अछूतों को छूने में भी हमें लगता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं या समाज हमको नहीं करने देता, या उस तरह की जितनी तमाम आप बुरी बातें सोच सकते हैं, सोच लीजिए उसके बारे में। अब मान लीजिए अगर आप किसी समाज में बैठे हों और आपको कोई छूने से इनकार कर दे, कहे कि आपसे हम दूर रहेंगे, और आप अगर पास आ गए तो आपको उसके लिए दंड दिया जाए, वो आप मंदिर चले जाएं तो आप का सर काट दिया जाए। ये जो एक समाज की जो समझ है, परंपरा है और जो व्यवहार है, उस पर सोच समझ के देखें तो संविधान बन जाता है इसमें कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक विकृति है, ये एक घृणित स्थिति है, लेकिन वास्तविकता से को बहुत दूर है। तो हमने भी देखा, हमारी भी समझ पड़ी, किताबों से पढ़ी और गांधी जी से, अम्बेडकर से, इन लोगों से प्रेरणा लेके तब मैं समझ पाया कि ऐसा है, क्योंकि आमतौर पे हमें चीज़ों को देखने का मौका भी नहीं मिलता और हम धीरे धीरे जैसे जो मेढक उबालते हैं उस तरह से हम उसके आदी पड़ जाते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन इत्तेफाक से जो हमारा जो सानिध्य रहा, जो समझ रही, उसमें इस तरह की बातें वो विकृत लगीं। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि उनको सोचना पड़ा, एक बात उन्होंने अच्छी कही कि उन्होंने स्वीकार किया कि वो काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं, यानी कि देश ने उनको बहुत प्यार भी दिया है, उनको पिटाई भी उनकी बहुत की है, लेकिन प्यार भी बहुत दिया है। वो इसलिए कि एक ऐसे परिवार में पैदा हुए
और जिसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं था, बिना कुछ किए इतना उनको स्नेह प्यार जो भी देश ने दिया उसके लिए उन्होंने हमेशा आभारी रहते हैं। और उनको लगता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए देश के लिए, इसलिए नहीं कि उनको सत्ता पानी है, सत्ता की उनमें लालसा नहीं है। सत्ता को पाने वालों को वो आदर की दृष्टि से देख नहीं पाएंगे। तो जो भी सत्ता लोलुप है उसको आदर की दृष्टि से देखना चाहिए भी नहीं। जिसमें लालच है उसको लालची की तरह देखना चाहिए। लालच चाहे पैसे का हो, चाहे सत्ता का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो लालच को तो हम अपनी किताबों में, अपनी समझ में बुरा मानते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत स्तर पर बात आती है तो हम सब कोई ना कोई एम्बिशन और लालच में फ़र्क है। लालच में होता है किसी मेरे लिए हो, एम्बिशन में होता है कुछ करना है। तो कुछ करने के लालसा और खुद अपने लिए करने की लालच, उनमें दोनों बहुत फ़र्क है। तो राहुल गांधी में एक बात तो बहुत साफ दिखती है कि उनमें लालच है नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं लालच की है, और उनमें लालसा भी नहीं है कि हम वो सत्ता पाएँ। लेकिन ये है कि दलितों के साथ हम उस तरह व्यवहार करें जैसे हदमानव के साथ करना चाहिए। ये उन्होंने बहुत ज़ोरदार शब्दों में कही। और जो संविधान से वास्तविकता की दूरी जो उन्होंने नापी और बताई, समझाई लोगों को, उस पर जिस तरह से लोग उनकी बात देख रहे थे, सुन रहे थे, उससे लगता है कि कम से कम वो जो एक सुनने वाले थे, देखने वाले थे, उनके दिमाग में उनकी बात का असर पड़ रहा था। उसके साथ में आप देखेंगे जो हमारे मोदी भक्त लोग हैं जो टिप्पणी कर रहे थे, वो वही काफ़ी लज्जापूर्ण, जो शर्मनाक सी टिप्पणियाँ थी उनकी, जैसे होती हैं जो उनको 2 रुपये देते हैं, वो कहते हैं आप कुछ ट्रोल करो, कुछ ट्वीट करो, कुछ ये करो, कुछ वो लिखो, और उनको लिखने के लिए बातें दी जाती हैं और वो उसको फिर समाज में उससे जहर फैलाते रहते हैं। वो जो एक माहौल बन गया है अपने देश में, जो बनाया गया है जानबूझ के, सिर्फ इसलिए कि एक पार्टी चाहती थी कि वो किस तरह सत्ता में आ जाए। यहाँ ये बात हो रही परसेप्शन और रियलिटी, जो छवि और वास्तविकता का जो फ़र्क है, इसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने छवि बनाने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ वास्तविकता समझने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब तक छवि उनकी सब में ऐसी नहीं होगी कि वो सिर्फ एक जिंदा दिल नहीं है, सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं है, सिर्फ देश के लिए उनके मन में दर्द नहीं है, उसके ऊपर भी उनमें एक प्रतिभा है कि अपने विपक्षियों को समझा सके, और उनके साथ जहाँ लड़ाई की बात आती है वो लड़ना पड़ता है। जब अगर लड़ाई की बातों हमसे बात करते रहे तो फिर वो तो हमारी हार हो जाएगी। इस बात को समझना उनको पड़ेगा। नरेंद्र भाई की बात उनको हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमारे विपक्षियों ने मन बना लिया है कि अगले 100 साल तक उनको सत्ता नहीं चाहिए, तो हमने मन बना लिया है कि हम 100 साल तक सत्ता में रहेंगे। राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि इस बात से कैसे वो विपक्षियों को समझाएं कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम सत्ता चाहते हैं, सही ढंग से चाहते हैं। वो सही ढंग का रास्ता बहुत लंबा होता है। उस लंबे रास्ते के लिए जो तब तक क्या देश की स्थिति खराब होती जाएगी, इसलिए उनको चाहिए कि वो उसको अलग तरह सोचें। और ये जो दलित के सच की बात जो कर रहे हैं उसका एक हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा, मायावती को उन्होंने कहा कि आप अगर साथ मिल के चलें तो आप मुख्यमंत्री बन सकती हैं। मायावती ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके ऊपर CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो मुश्किलें उनके सिर के ऊपर मंडरा रही हैं, उसके तहत वो वही करेंगे जो आज की सत्ताधारी पार्टी उनसे कहेगी। तो मायावती इसमें सिर्फ खेल बिगाड़ सकती हैं, लेकिन खेल बनाने के लिए नहीं आई थी। उनका जिम्मेदारी यही थी कि अखिलेश जीत ना पाए, इसलिए उन्होंने जो भी किया। तो अगर आप जोड़ लेते दोनों के वोट, वो पहले सत्ता में रह चुके हैं साथ साथ, तो जाहिर है कि एक संभावना थी कि उनकी सरकार बन सकती थी। और लेकिन जो हुआ, उनको एक सीट भी नहीं मिली। 75 लाख वोट ज़रूर मिले, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। तो खैर, तो सब मिला के जो है बात यह है कि दलितों के अस्तित्व को हम कैसे देखें। राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, वो जो स्थानीय स्तर पर देखा जाता है वो सब तक नहीं पहुंच पाता। वो सिर्फ हम उतना ही देख पाते हैं जितना उनके नेता सामने बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे जो समाज में, चाहे शहरी हो, चाहे बड़े शहर की बात हो, छोटे शहर की बात हो, वहाँ पे जो मानसिकता है दलितों के बारे में, वो बहुत कुछ पुराने ढर्रे पे चल रही है। उसकी रफ्तार जो संभालने की उन्हीं तक सीमित है जो सफल हो जाते हैं। लेकिन जो सफल हो जाते हैं उनकी कोई जात नहीं होती, उनकी जात सफलता होती है। और जो सफल नहीं होते उनके लिए सारे विभाजन की बात होती रहती है। तो जो अभी आज के दलित हमारे हैं, वो अगर सिर्फ आरक्षण की बात करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। लेकिन उससे लगता है कि फ़ौरन उनको फ़ायदा हो सकता है शायद,
लेकिन एक 140 करोड़ देश के लोग के देश में अगर सबको नौकरी देनी पड़े तो देश चल नहीं सकता। किसी भी देश में अगर 10 से 20% लोग अच्छे किस्म के उद्यमी नहीं बनते, यानी उद्यमी मतलब जो खुद ही अपना व्यवसाय शुरू नहीं करते, तब तक बात नहीं बनती। वो वैसा व्यवसाय हो कि जिसमें वो औरों को जोड़ सकें। ऐसा व्यवसाय नहीं जो सिर्फ एक व्यक्ति का व्यवसाय हो, ऐसा व्यवसाय उसमें 2, 4, 5 लोग उनके साथ जुड़ सकें, यानी कि छोटे धंधे। तो मान लीजिए अगर हमारा देश 140 करोड़ का है, उसकी आधी आबादी करीब दलितों की है। अगर दलितों में शिक्षा हो, जो आरक्षण की जगह उनको शिक्षा दी जाए, शिक्षा तो 15 साल में उनको इस लायक बना देगी कि वो उनको आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर उनकी शिक्षा सही ढंग की है तो। और उसके साथ उनमें एक सम्मान आएगा, एक विश्वास आएगा, आत्मविश्वास आएगा, और वो ऐसी बातें नहीं होने देंगे जो आज होती हैं। राहुल गांधी ने जिक्र किया कि एक दलित को इतना मारा गया, उसकी मार देख करके कई 10-12 दलितों ने कोई जहरीली दवा खा ली, और जब पता लगा कि वो अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई तो उनसे अस्पताल मिलने गए, और धीरे धीरे उन्होंने बात करना शुरू किया और समझाना शुरू किया और कहा तुम्हारे साथ हैं। इस तरह की बातें अगर देश में हर जगह हों नेताओं के साथ, उससे एक हौसला बढ़ेगा, उससे एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये होता है कि हम आपके सामने, सबके सामने बराबरी से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। उसके लिए जो है एक सामाजिक माहौल बदलना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा उसकी शुरुआत हो सकती है शिक्षा से, कौशल्य से। उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए बनिस्बत के आरक्षण की। आरक्षण देखिए, देश भर में कुल कुछ 1000 पहले दर्जे की नौकरियां हैं, 5000 IAS हैं करीब, और 10,000 के आसपास पहले दर्जे की नौकरियां हैं। 140 करोड़ लोगों के देश में 15,000 नौकरियां पहले दर्जे की हैं। इसका अंदाज़, उसमें कितने आरक्षण करके आप क्या पालोगे। दूसरे दर्जे पे आते हैं, उनको आप 10 गुना बढ़ा कर दीजिए, और तीसरे दर्जे पर उनको और 20 गुना बढ़ा कर दीजिए। तो अगर 15,000 का 10 गुना तो कितना हुआ, 1.5 लाख हुआ। उसको भी 10 गुना और करोगे 1.5 लाख का, तो 15 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। मान लीजिए 2-3 करोड़ लोग सरकारी नौकरी कर भी लेंगे, तो 140 करोड़ में 2-3 करोड़ से क्या होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उद्यम हो। उद्यम से ही व्यवस्था बढ़ती है आगे, देश की तरक्की होती है। उससे हम सोचना सीखते हैं, समझते हैं, उससे हमें काम करना आता है, काम को अच्छा करना आता है, और फिर उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो हम और काम अच्छा करना सीख सकते हैं। लेकिन वो आरक्षण से कभी नहीं होगा। जब हमारे पास कोई ऐसी एक कंपटीशन की हवा नहीं आएगी तो हम अच्छा करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो इस बात की, जो सारे दलित आंदोलन की जो सारी चर्चा हुई, कुछ चीज़ें चाहिए समाज से, उनको कुछ आरक्षण चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। उन सब से क्या हुआ, 75 साल में कहाँ तक बात पहुँची। कुछ एक लोग हर समाज में ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनका प्रतिशत जो है, वो जो उनका अनुपात देश में है उससे बहुत कम है उस तरह के लोगों का। तो उसका एक ही होगा, जब हर व्यक्ति अपने आप में सफल हो सकता है। उसके लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। सहारे की ज़रूरत होती पहले 15-20 साल के आसपास तक, उसके बाद वो अपने टांग खुद खड़े हो सकते हैं। तो हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जहाँ उनमें आत्मविश्वास हो, जहाँ उनमें कुशलता हो। उसके बाद जो तमाम बहस का एक स्वरूप बदल जाए। राहुल गांधी शायद कहीं इस बात की चर्चा कर रहे हैं, उस बात को देख रहे हैं, और जिस तरह से लोगों को उत्साह था देखने के बाद, सुनने के बाद, उससे लगता है कि उनकी बात कुछ लोग तो सुन रहे हैं। अभी भी कांग्रेस जो है, उसकी जो वोट हैं, उनकी वोटों की संख्या देश में दूसरे नंबर पर है भाजपा के बाद। और उनके पास, अगर आपके पास 15-16 करोड़ वोट हैं तो कोई कम वोट नहीं होते, बहुत होते हैं। उसको दुगना करना पड़ेगा उन्हें चुनाव में जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए। उसके लिए जो है, अगर जो कुछ खास वर्ग जिनको कि आज काफ़ी पीड़ा दे रहे हैं, वो चाहे मुसलमान, उनको फिर साथ आना पड़ेगा इस तरह से कि एक सेकुलर भारत के लिए कांग्रेस एक अपने आप में ऑल्टरनेटिव आज भी है। उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो छोड़ के कांग्रेस को इतनी बड़ी गलती की, उसके छोड़ने से जो है वो ढांचा चरमरा सा गया है। वो अकेले अपनी पार्टी बना के नहीं चल सकते। जो सोचते हैं वो अब तक गलती करते आए हैं, देख रहे हैं। तो कहीं जो इन लोगों को, जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, उनको जुड़ना पड़ेगा, और उससे जो है वो एक नई तरह की समीकरण बनेगी। समझदार लोगों की समीकरण बननी चाहिए जिसमें समझदार लोग आगे बढ़ सकें।
और जो लोग सिर्फ अंधविश्वास की बात करते हैं, तो अगला जो जो एक रास्ता निकले, अंधविश्वास के सामने समझदारी का रास्ता निकले, भूत के सामने भविष्य का रास्ता निकले, वो उसकी ज़रूरत आज भारत को है। और राहुल गांधी कम से कम दिल से वैसी बात कर रहे हैं, दिमाग से भी उनको ऐसी बात करनी पड़ेगी और कुछ ऐसी रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी कि वो सरकार बनाने के लिए तैयार हो सकें और जोड़ सकें अपनी शक्ति की। जिन लोगों की पीड़ा को समझते हैं, उनकी पीड़ा कम करने के लिए उनको सरकार बनाना पड़ेगा, या कम से कम जो आज 8 साल से हो रहा है, इसका एक जवाब उनको देना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अगर दोनों पार्टियां 50-50% पे रहें और एक बढ़ जाए, तो दोनों में बराबरी रहती है, देश एक साथ रहता है। कोई अगर 65% 70% चली जाए, तो वो कुछ अनुपात बदल जाता है। तो एक जो ज़्यादा जो परिपक्व डेमोक्रेसीज़ हैं, जैसे अमेरिका में देखिए आप, सेनेट में 50-50, कांग्रेस में भी हैं तो करीब 52-53% और 40-43%, उस तरह के समीकरणों में संभावना रहती है कि देश एक तरफा नहीं भाग सकता। वो आज की ज़रूरत है। और राहुल गांधी ने जो दलित सत्य की बात शुरू की है, उससे शायद एक उम्मीद बनती है कि वो एक नई बहस शुरू कर रहे हैं, नई तरह की बहस शुरू कर, नए अंदाज से शुरू कर रहे हैं। लेकिन उस अंदाज के साथ जोड़ना पड़ेगा कि किस तरह इसका रास्ता रणनीति से जुड़े और हम सरकार बना सकें। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।